तो ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग भारत के लिए एक के बाद एक नया मोड़ लेती हुई नजर आ रही है और अब खबर निकलकर ये भी आ रही है कि भारत की ऑयल सिक्योरिटी एक बहुत बड़े संकट में आ सकती है, जिसके कारण इसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। और दूसरी तरफ जब ईरान को यह बात रियलाइज हो रही है कि उनके और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग के कारण इसका मेजर इम्पैक्ट भारत की ऑयल सिक्योरिटी पर पड़ सकता है, तो ईरान इस युद्ध में भारत को इन्वॉल्व करना चाहता है। और जब यह खबर निकल कर आ चुकी है कि ईरान के द्वारा मिसाइल अटैक करने से मिडल ईस्ट में तनाव पैदा होने के बाद भारत ने अपनी नौसेना रवाना कर दी है और 3 वॉरशिप्स यानी कि युद्धपोत ईरान के पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार भारत ने ईरान के बंदरगाह पर अपनी नौसेना के साथ 3 युद्धपोत को अचानक क्यों भेजा और भारत के ऑयल सिक्योरिटी और उसकी सप्लाई पर कौन सी नई आफत टूट पड़ी है, इस वीडियो में सारी जानकारी समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल ईरान और इजराइल के युद्ध में एक नया बवाल खड़ा हो चुका है और इसमें ना चाहते हुए भी भारत को घसीटने की कोशिश की जा रही है और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी है कि भारत को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपना कदम आगे बढ़ाना ही पड़ रहा है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि अमेरिका हमेशा से ही ईरान को एक तिरछी नजर से देखता है और अब जब ईरान ने इजराइल पर एक साथ 180 से भी ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया है, तो अमेरिका को भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर पलटवार करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल चुका है। इसलिए आज यह खबर निकल कर आ चुकी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद कह दिया है कि ईरान की जो ऑयल फैसिलिटी है और जहां पर ईरान के कच्चे तेल को बड़ी मात्रा में स्टोर करके टैंकर में रखा है, उनको मिसाइल से उड़ाने के लिए अमेरिका की बातचीत इजराइल के साथ चल रही है। यानी कि इजराइल और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर सीधा टारगेट कर लिया है कि ईरान की जो ऑयल फील्ड है और यहां तक कि ईरान के कच्चे तेल को निकालने के लिए जो मशीनों का सेटअप किया है, उन सभी को एक साथ उड़ा दो। और इजराइल ने भी ईरान को सीधे धमकी दे दी है कि उन्होंने एक साथ इजराइल पर जो इतना बड़ा अटैक किया है उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा और वह इसके लिए ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता है। और अमेरिका की तरफ से जैसे ही यह बात कही गई कि वह खुद इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऑयल टैंकर्स को उड़ाने की बात कर रहे हैं, वैसे ही कच्चे तेल के प्राइस तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गए। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अमेरिका की तरफ से केवल इस तरीके के कमेंट के बाद क्रूड ऑयल के दाम तेजी के साथ बढ़ने शुरू हो गए। और देखा जाए तो जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तब से लेकर अब तक इसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और यह जो चार्ट आप देख रहे हैं, यह केवल पिछले 1 हफ्ते का डाटा है, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि वैश्विक बाजार में जो कच्चे तेल का प्राइस $68 पर बैरल था, वह अचानक से $74 पर बैरल के करीब पहुंच चुका है। और यहीं पर आती है भारत के लिए नई प्रॉब्लम, क्योंकि भारत दुनिया का कच्चे तेल के मामले में काफी बड़ा इंपोर्टर है और भले ही हम पिछले 2-2.5 सालों से ज्यादातर कच्चा तेल रूस से खरीद रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी हम ईरान और कुछ अन्य खाड़ी देशों से भी कच्चा तेल खरीदते हैं। आपको बता दें कि भले ही भारत में बहुत ही कम मात्रा में कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन देखा जाए तो आज भी हम लोग दूसरे देशों से किसी न किसी तरीके से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर डीजल और पेट्रोल जैसी उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसका उपयोग न सिर्फ हम लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, बल्कि इसका एक्सपोर्ट करके भारत की कमाई भी होती है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों को तो डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की जाती है, साथ ही यूरोप देश भी भारत से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई लेते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन न होने के बावजूद भी दुनिया के सभी देशों में सबसे सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोल दूसरे देशों में भेजता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।